नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम टेलर सीरीज मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टेलर सीरीज मेथड में भी पिछले मेथड्स की तरह ही आपको dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ऐसे कुछ वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, अब जो टेलर सीरीज मेथड है उसके अंदर जो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप। यहाँ पर ये फॉर्मूला है और ये इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जो इससे रिलेटेड एग्जांपल है वो सभी इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ इसको याद कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला में बाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई ऑफ एक्स जीरो। तो ये एक्स जीरो क्या है? एक्स जीरो यहाँ पर एक्स की कोई इनिशियल वैल्यू है। जैसे आपको इनिशियल वैल्यू कोई स्टार्टिंग में 1 दी हुई होगी या कोई और वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ बाई ऑफ एक्स जीरो का मतलब है कि इस इनिशियल वैल्यू पर इस एक्स की इनिशियल वैल्यू पर इस वाई की वैल्यू। क्लियर? अब देखो फिर यहाँ पर आपने वाई ऑफ एक्स जीरो लिखा है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है बाई डैश एक्स जीरो। फिर यहाँ पर देखोगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव ऐसे होता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो x माइनस एक्स जीरो लिखा हुआ है। x माइनस एक्स जीरो का मतलब है, देखो x जीरो का मतलब तो वही कोई इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? x की वैल्यू आपको ऐसे पुट करनी है जैसे कोई आपको कोई x की वैल्यू दी होगी, जैसे x इज इक्वल टू 1.2 दिया होगा। क्लियर है? और इस 1.2 पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कहा गया होगा कि इस 1.2 पर आप y की वैल्यू फाइंड करो, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू ये रख दोगे 1.2। ठीक है, और x जीरो की वैल्यू यहाँ पर जैसे x जीरो की वैल्यू 1 दी हुई होगी, 1 है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या x की वैल्यू आपको 1.1 भी दी हुई हो सकती है, उस पर आपको y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया होगा। तो आपको ऐसे यहाँ पर x जीरो की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, और ये बाई डैश एक्स जीरो की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। और जैसे x जीरो की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x जीरो की वैल्यू है, बाई डैश एक्स जीरो की वैल्यू है, ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी और इस फॉर्मूला में आपको लिखना पड़ेगा नॉर्मली। अब देखो एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप यहाँ पे देखोगे यूज टेलर सीरीज मेथड टू ऑब्टेन ए पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको देखो यहाँ पर टेलर सीरीज मेथड का यूज करना है। ठीक है, और इस टेलर सीरीज मेथड का यूज करके आपको जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, जैसा मैंने बताया था आपको dy/dx की वैल्यू दी हुई होगी और इनिशियल वैल्यू दी हुई होंगी। जैसे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है देखो, तो इनका टेलर सीरीज मेथड का यूज करके आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है और इसकी पावर सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये टेलर सीरीज है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉर्मूला। अब देखो ये सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स जीरो और बाई जीरो की वैल्यू। जैसे एक्स जीरो की वैल्यू, ये अंदर जो वैल्यू है ये एक्स जीरो की वैल्यू होगी, यानी एक्स की इनिशियल वैल्यू। फिर ये बाई जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी जीरो के इक्वल। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये जो सीरीज है फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको इस टर्म की जरूरत है। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, बाई डैश एक्स जीरो, बाई डबल डैश एक्स जीरो, ये टर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो जैसे आपको सबसे पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है dy/dx, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यानी आपको सबसे पहले दिया हुआ है बाई डैश एक्स। हम dy/dx को बाई डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से डेरिवेटिव को। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है d2y प्लस 3e टू द पावर x। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू 0, तो यहाँ x 0 पर y डैश की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ लिखोगे आप इस वैल्यू को, और y की वैल्यू आपको भी यहाँ दी हुई है 0, तो इन वैल्यूज को आप यहाँ लिख दोगे। y की वैल्यू है 0 लिखोगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। फिर यहाँ 3e टू द पावर x की वैल्यू, x जीरो की वैल्यू 0 है तो यहाँ लिख दो। आगे करोगे e टू द पावर 0 करोगे 1 हो जाएगा, 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब y डैश एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली,
वाई डैश जीरो की, क्योंकि यहाँ हमको वाई डैश जीरो की वैल्यू की जरूरत है यहाँ पर। ठीक इसी तरह यहाँ वाई डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको आप एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे वाई डबल डैश एक्स, तो 2 हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो फिर से हमको डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। ठीक है, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो मिलेगा हमको, जिसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो 3 ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही तो होता है, तो ई एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर वाई डबल डैश जीरो, एक्स की जगह जीरो लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर वैल्यू लिख दो, वाई डैश की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, आपने ऊपर ही तो फाइंड की है वाई डैश की वैल्यू जीरो पर 3 फाइंड की है, तो यहाँ 3 लिख दो। फिर 3 लिख दो, ई टू दी पावर में वही यहाँ जीरो है इसलिए जीरो लगा दोगे। आगे सॉल्व करोगे यहाँ पर 2 × 3 6 प्लस 3 ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। आगे करोगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक इसी तरह देखो यहाँ पर वाई डबल डैश एक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह आप बाई ट्रिप मतलब इसका और डेरिवेटिव मतलब ये वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर बाई डबल डैश, बाई ट्रिपल डैश, बाई फोर्थ डैश मतलब बहुत है यहाँ पर, मतलब के तक है, लेकिन आप यहाँ पर 4 तक फाइंड कर लो। ठीक है, और फिर बाद में डॉट 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 लगा देना। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में और भी ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये केवल मैं अभी इस टेलर सीरीज का यूज कैसे करते हैं इस एग्जाम्पल से वो समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो वाई ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करोगे तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 लिख दो। वाई डैश को डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ वाई डैश है, इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर वाई डबल डैश हो जाएगा। भाई डी वाई अपॉन डी एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट यदि हम करते हैं तो हमको मिल जाता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी वाई डबल डैश हमको मिल जाता है। यहाँ पर हमने लिख दिया वाई डबल डैश। क्लियर है। फिर यहाँ देखो 3 ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ई एक्स ही वापस मिलता है। अब फिर से इसकी 0 पे वैल्यू फाइंड कर लो, तो 2 वाई डबल डैश की वैल्यू कहाँ से लोगे, ये मिल गई आपको वाई डबल डैश की वैल्यू 0 पर 9 मिली है, तो 9 लिख दो। 9 प्लस 3 और 0 को इस जगह लिखोगे एक्स की जगह, तो ई टू दी पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × 2 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरह बाई ट्रिपल डैश हो गया। अब बाई फोर्थ डैश फाइंड कर लो। ठीक है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट और कर दोगे तो 2 यहाँ करोगे डिफ्रेंशिएट तो वाई ट्रिपल डैश मिल जाएगा। फिर यहाँ करोगे 3 ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ लिख लो आगे वाई फोर्थ डैश की वैल्यू 0 पर फाइंड करोगे तो 0 की वैल्यू यहाँ लिख दोगे आप इनमें। ठीक है, सबसे पहले तो वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर चुके हो देखो, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 21 प्लस 3 ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर 0 कर दोगे तो 21 प्लस 3, क्योंकि ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आगे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं 4 तक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वैल्यू आप ये वाली वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ये जो सभी आपको वैल्यू मिली है यहाँ पर उन वैल्यूज को आप लिखोगे। सबसे पहले तो वाई ऑफ एक्स 0। अब आप देखो यहाँ फॉर्मूला में, यहाँ फॉर्मूला में तो वाई ऑफ एक्स 0 भी है। आप कहोगे भाई वाई ऑफ एक्स 0 भी है, हमने वाई डैश एक्स 0 की तो वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वाई डैश वाली वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, डबल डैश ट्रिपल डैश, लेकिन ये वाई ऑफ एक्स 0 की वैल्यू तो हमने फाइंड ही नहीं की। वाई ऑफ एक्स 0 की वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दी हुई है। देखो समझाता हूँ मैं यहाँ पर, एक्स 0 का मतलब है एक्स के इनिशियल वैल्यू, और एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 0, तो वाई ऑफ एक्स 0 इज 0 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको 0 दी हुई है। देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो अब जो भी हमने वैल्यूज दी हुई है और फाइंड की है, इन सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में लिख देंगे, इस टेलर सीरीज में हम लिख देंगे, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले तो इधर देख लो आप y ऑफ x 0। ठीक है, y ऑफ x 0 है, y ऑफ x लिख लो। सबसे पहले तो y ऑफ x 0 की वैल्यू मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर 0 मिल रही है, दिया हुआ है शुरू में, तो इसकी जगह तो आप सबसे पहले 0 लिख दोगे। फिर x माइनस एक्स 0,
एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो एक्स माइनस जीरो करोगे, यहाँ पर एक्स माइनस जीरो करोगे तो एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ एक्स लिख दो। फिर है बाई डैश एक्स जीरो, हमने अभी वैल्यू फाइंड की है बाई डैश एक्स जीरो यानी जीरो, एक्स जीरो का मतलब एक्स की इनिशियल वैल्यू यानी जीरो हमको दी हुई है, तो यहाँ 3 लिख दो। इसी तरह फिर देखो यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल, तो 1/2 फैक्टोरियल का मतलब होगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ x माइनस एक्स जीरो, तो यहाँ x माइनस जीरो, एक्स जीरो की वैल्यू जीरो दी हुई है, तो x माइनस एक्स जीरो, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश एक्स जीरो यानी बाई डबल डैश, ये वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर देखो ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 21, तो यहाँ पर लिख दो 21। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखो आगे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बाई ऑफ एक्स जीरो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस वैल्यू के बाद मैंने डायरेक्ट डॉट लगा दिया था, इसके बाद क्या आएगा आप खुद भी पता कर सकते हो, 1/3 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि यहाँ 2 है, फिर यहाँ x माइनस एक्स जीरो की पावर 3 आ जाएगी क्योंकि यहाँ 2 है, और फिर यहाँ बाई ट्रिपल डैश एक्स जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ डबल डैश है, ठीक है। तो अब ये देख लो 1/3 फैक्टोरियल लिख दो, और x यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स जीरो की वैल्यू जीरो रखते ही एक्स क्यूब, और वाई ट्रिपल डैश एक्स जीरो की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 21, ठीक है। 21 यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं। एक सेकंड, हमने पिछले में क्या वाई डबल डैश एक्स जीरो की लिखी है, यहाँ मैंने 21 लिख दिया, और हमने यहाँ 9 फाइंड किया था, 9 लिख लो यहाँ, ठीक है। यहाँ आएगा 21, ठीक है। अब देखो आगे इस तरह यहाँ आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, यहाँ x टू दी पावर 3 है, यहाँ x टू दी पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ 21 है, और यहाँ 24, तो यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक है। वाई ट्रिपल डैश सॉरी बाई 4 डैश एक्स जीरो की बाई 4 डैश एक्स जीरो की वैल्यू हमें लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। आगे और सॉल्व कर लो इसको, और आगे डॉट 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 हो जाएगा, डॉट डॉट जरूर लगा देना, यहाँ तक ही खत्म नहीं होगा ये, हम यहाँ तक किया है मैंने ये केवल, ठीक है। अब देखो आगे करोगे तो आगे करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट, इस जगह जैसे हमने यहाँ किया 20 बाई ट्रिपल डैश की वैल्यू हमको 21 मिली थी, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, यहाँ 21 2 जा 42 हो जाएगा, और यहाँ 45 हमको मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ 21 की जगह यहाँ पर 45 लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया 45, ओके। अब देखो आगे देखो यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 3x, ठीक है, और यहाँ करेंगे तो यहाँ 9/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 21/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 3 × 2, तो 3 7 जा 21, तो यहाँ 7/2 रह जाएगा, फिर यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन में 45 अपॉन 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लेंगे, 15 हो जाएगा, ये 15/8 मिल जाएगा आपको, आगे सॉल्व करोगे 15/x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ 7/2 एक्स क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पर 9/2 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर 3x मिल जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में भी आपको dy/dx की वैल्यू दी हुई है, यानी f डैश और x की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। f डैश x नहीं सॉरी y डैश x की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। y डैश x की वैल्यू आपको दी हुई है dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पर कहा गया है सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई न्यूमेरिकली बाई टेलर सीरीज मेथड, स्टार्ट विथ x इज इक्वल टू 1 y 0, यानी कि जो आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है x की, यानी x 0 इज इक्वल टू 1 इनिशियल वैल्यू आपको दी हुई है, और y की इनिशियल वैल्यू दी हुई है 0, क्लियर है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इन वैल्यू को लेते हुए, और कैरी टू x इज इक्वल टू 1.2 विथ h इज इक्वल टू 0.1, इस टर्म को समझो, आप इस लाइन को समझो। यहाँ पर आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.2 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि h की वैल्यू 0.1 लेनी है, यानी इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको x इज इक्वल टू 1.1 पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जब आप ये वैल्यू फाइंड कर लोगे तब आपको x इज इक्वल टू 1.2 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी 2 स्टेप होंगी यहाँ पर। अब देखो पहली स्टेप यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हियर x0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको दिया भी हुआ है यहाँ पर कि 1 से स्टार्ट करना है। y0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो देखो फॉर्मूला में आपको सबसे पहले तो जरूरत रहती है y ऑफ x0 की, जो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है यहाँ पर। यानी इनिशियल वैल्यू पर y की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 0, तो इसको तो फाइंड करने की जरूरत रहती नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल में दिया रहता है। फिर आपको फाइंड करना होता है y डैश x0, ठीक है। तो y डैश x0 आप यहाँ पर फाइंड करोगे तो देखो y डैश x ये भी आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में y डैश x प्लस वाई। अब आपको फाइंड क्या करना है y डैश x0, यानी x की इनिशियल वैल्यू पर y डैश की वैल्यू, x की इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है आपको 1, ठीक है। तो इस पर आप फाइंड करोगे तो y डैश 1 पे, यानी x की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू, तो यहाँ नॉर्मली आप x की वैल्यू लिख दोगे 1 लिख दोगे 1 प्लस y। ये y का मतलब क्या है यहाँ पर, y की इनिशियल वैल्यू आपको जो दी हुई है y इज इक्वल टू 1 जो दिया हुआ है 0 यहाँ पर, तो यहाँ 0 लिख दोगे तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव देख लो यहाँ पर y डबल डैश x, क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत रहती है सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्मूला में। तो वापस डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ जाएगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में 1, और y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिलेगा y डैश, यानी dy अपॉन dx मिलेगा, यहाँ लिख दो आप। फिर यहाँ y डबल डैश और यहाँ 1 लिख दो, यानी 1 पे ही तो फाइंड करनी है आपको क्योंकि x की इनिशियल वैल्यू 1 दी हुई है, यहाँ 1 है, 1 ऐसे कैसे लिख दो। y डैश की वैल्यू यहाँ फाइंड कर चुके हम, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस 1 2। सिमिलरली y ट्रिपल डैश फाइंड कर लो अब यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, और y डैश का क्या होगा y डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो y ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 0 ऐसे कैसे लिख दोगे। y डबल डैश की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, 2 लिख दो 2 मिल जाएगी। फिर यहाँ y फोर्थ डैश x करोगे तो यहाँ 0 तो हट गया यहाँ पर, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ y डबल डैश ही मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे y ट्रिपल डैश मिलेगा, तो y फोर्थ डैश 1 की वैल्यू देखोगे आप तो y ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है, इसको लिख दो। अब आप ऐसे ही फाइंड करते जाओगे बाई 5 और आगे भी, तो आपको 2 मिलता जाएगा क्योंकि आगे यहाँ डिफरेंशिएट करोगे जैसे आप, तो यहाँ जैसे y4, यानी ये वैल्यू अब आगे बढ़ती जाएगी, यानी 2 रहेगी यहाँ पर वैल्यू, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आप आगे ये जो वैल्यू मिली है इनको अपन हम इस फॉर्मूला में लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो y ऑफ x0 की वैल्यू हमको यहाँ पर लिखनी है, तो y ऑफ x0 की वैल्यू तो हमको 0 दी हुई है, तो सबसे पहले तो इसको लिख दो y ऑफ x, ठीक है। y ऑफ x फाइंड करोगे तो y ऑफ, एक मिनट, y ऑफ x0 की वैल्यू लिख दो 0। फिर यहाँ पर देखो x लिख दोगे और x0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दोगे, तो x माइनस 1। y डैश x0 की वैल्यू अब यहाँ पर देखो y डैश x0 की वैल्यू, तो y डैश x0 देखो यहाँ पर, यानी y डैश 1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको x माइनस 1 ही मिलेगा। फिर ऐड कर दो, फिर आगे क्या होगा सेम रहेगा ये x माइनस 1, फॉर्मूला में भी देख सकते हो केवल स्क्वायर लग जाता है, यहाँ सेम रहता है और स्क्वायर लग जाता है, और अपॉन में इसका फैक्टोरियल जो पावर है उसका ही फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ हमने y डैश 1 लिखा था, यानी 1 की वैल्यू, अब यहाँ डबल डैश
वाई डबल डैश 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाता है, अपॉन में यहाँ 2 है, यहाँ 3 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। हम देखो हम ये वैल्यू लिख चुके हैं, ये वाली वैल्यू लिख चुके हैं, ठीक है। अब ये वाई ट्रिपल डैश लिखेंगे, यहाँ पर भी आप लगा सकते हो ये साइन, और फिर वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद फिर x माइनस 1 4 करोगे, और अपॉन में यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो गया और फैक्टोरियल हो गया। फिर वापस यहाँ देखोगे वाई फोर्थ डैश 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 लिख दो। अब आगे जितनी भी वैल्यू सब इक्वल है। अब आगे करोगे जैसे x माइनस 1 5, क्योंकि ये तो सेम रहता है, यहाँ पर हमने सेम लिख दिया। फिर इसकी पावर यहाँ 4 थी, यहाँ 5 हो जाती है, और अपॉन में यहाँ 4 फैक्टोरियल है, यहाँ 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और जो वैल्यू है हमारी वाई फिफ्थ डैश 1 की, वो अब आगे 2 ही रहेगी, जितना भी आगे करें, और आगे अब डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो हमसे कहा गया है यहाँ पर कैरी टू x इज इक्वल टू 1.2 विथ h इज इक्वल टू 0.1। तो हमको सबसे पहले x इज इक्वल टू 1.1 पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी y की, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम 1.2 पे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमको x की जगह 1.1 लिख देना है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 1.1 पे। यहाँ लिख दो 1.1 माइनस 1 ब्रैकेट 1.1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ भी लिख देता हूँ x 1.1 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 जो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिख दो डायरेक्ट 6, और इस 2 से कैंसिल होगा, यहाँ 3 रह जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देते हैं हम डायरेक्ट, क्लियर है। इसी तरह यहाँ देखो 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 लिख दो। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 12 रह जाएगा, डायरेक्ट लिख दो। यहाँ x की जगह तो 1.1 लिख दो, वही माइनस 1 4 अपॉन 12 लिख दो, ठीक है। इसी तरह यहाँ करेंगे आगे, तो अब यहाँ 5 फैक्टोरियल है, जैसे 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 जा 20, 23 जा 62 जा 120, तो यहाँ लिख देंगे 1.1 माइनस 1 टू द पावर 5, और 160 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 हो जाएगा। अब देखो इस वैल्यू को हम जो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आगे कैलकुलेटर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो पेपर होता है उसमें ले जा सकते हो, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी 0.11033,847, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.11 ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको x इज इक्वल टू 1.1 पर y की वैल्यू मिल गई 0.11। अब हमको इन दोनों वैल्यूज से, ये दोनों वैल्यू मिली है, इनसे ये वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 1.2 पर y की वैल्यू 1.2 पर, ठीक है। x इज इक्वल टू 1.2 पर y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आगे ये दोनों वैल्यूज हमको ध्यान में रखनी है। और अब तो देखो यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले स्टेप में किया है, देखो यहाँ पर x0 इज इक्वल टू 1 y0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था। यहाँ पर हमने x0 इज इक्वल टू 1.1 और y 1.1 यानी y की वैल्यू 1.1 पर 0.11 है, ठीक है। तो ये हमने अभी फाइंड किया है। और जो इनिशियल y डैश x0 है, ये हमको क्वेश्चन में दिया रहता है x प्लस वाई। अब हमको फॉर्मूले में जो जरूरत रहेगी हमको y डैश x0, तो हमारे पास है y डबल डैश x0 y ट्रिपल डैश x0, ये हम यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर y डैश x0, अब यहाँ पर आप देखोगे तो x0 की जगह क्या है 1.1 है, तो y डैश 1.1 आप सबसे पहले फाइंड करोगे। x की जगह 1.1 यहाँ पर लिख दोगे, जैसे यहाँ x की जगह 1.1 लिख दोगे तो 1.1 और y की वैल्यू ये रही 0.11। आगे सॉल्व करोगे तो 1.1 प्लस 1 टू 1.21 आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ y डबल डैश x0 फाइंड करोगे तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में y का y डैश हो जाएगा, ठीक है। आगे करोगे तो y डबल डैश x0 की जगह 1.1 लिख दो और 1 यहाँ 1 है, और y डैश की वैल्यू हमें फाइंड कर चुके हैं तो 1.21 लिख दो। 1 प्लस 1 2.21 हो जाएगा,
अब आगे देखो वाई ट्रिपल डैश एक्स जीरो की वैल्यू, यानी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे 0 मिल जाएगा, वाई डैश को डिफ्रेंशिएट करोगे वाई डबल डैश मिल जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ वाई ट्रिपल डैश है, वाई ट्रिपल डैश 1.1, यहाँ वाई डबल डैश की वैल्यू 2.21 है, तो लिख दो डायरेक्ट, ये तो 0 हो गया। ठीक इसी तरह वाई फोर्थ डैश एक्स जीरो फाइंड करोगे तो ये वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा, और यहाँ वाई ट्रिपल डैश सॉरी वाई फोर्थ डैश एक्स 1.1 की वैल्यू वाई 2.21 रहेगी, यानी अब यहाँ से वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला में y ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो y ऑफ एक्स जीरो की जब हमने क्वेश्चन में देखा था तो y ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू पहले 0 दी हुई थी। अब यहाँ पर देखो हमने फाइंड की है 0.11, तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूला में लिखोगे तो y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू 0.11 प्लस x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू 0.11 नहीं 1.1। ठीक है, तो यहाँ वाई डैश एक्स जीरो की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो 1.21, तो 1.21 लिख दो। अब देखो यहाँ पर ये सेम रहेगा, इस पर पावर लग जाएगी 2x माइनस, देख लो यहाँ पर हो x माइनस 1.1 टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, और यहाँ करोगे तो वाई यहाँ पर देखो वाई डबल डैश एक्स जीरो की वैल्यू, ठीक है, हमने फाइंड किया वाई डबल डैश यहाँ पर 1.1 की वैल्यू, तो 2.21 लिख दो नॉर्मली। और आगे करोगे यहाँ पावर में 2 है, यहाँ देखोगे तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस x माइनस 1.1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 लग जाएगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और अब आगे जितनी भी वैल्यू रहेंगी ट्रिपल डैश फोर्थ डैश जितने भी आएंगे वो 2.21 ही रहेगी। ठीक है, और आगे लिखोगे चाहो तो आप जैसे यहाँ लिख लो x माइनस 1.1 4 लिखोगे, और यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। यहाँ अब ये वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि आगे जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो सेम मिलेंगी, तो 2.21 हो गया और आगे डैश हो गया। ठीक है, अब आगे जब इसको अब देखो आपको फाइंड क्या करना है वो देखो, यहाँ फाइंड करना है हमको x इज इक्वल टू 1.2 पर y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह आपको 1.2 लिख देना है। ठीक है, तो y 1.2 लिख दो अब आप यहाँ पर, तो यहाँ 0.11 हो गया प्लस फिर आगे करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह यहाँ पर 1.2 लिख देंगे, 1.2 माइनस 1.1 और 1.21 प्लस x की जगह वही 1.2 लिख दो माइनस 1.1 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ 2.21 प्लस x की जगह वही 1.2 1.1 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2.21। ठीक, इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू लिखोगे, x की वैल्यू 1.2 लिख दो, 1.2 माइनस, यहाँ माइनस आएगा, एक मिनट में नीचे लिख देता हूँ, 1.2 माइनस 1.1 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो 24 लिख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 2.21 हो जाएगा और यहाँ। ठीक है, देखो अब आप इसको आगे सॉल्व करते जाओगे और सॉल्व करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ 0.11 लिख सकते हो, यहाँ 1.2 माइनस 1.1 0.1 मिल जाएगा, 1.21 मिल जाएगा, ऐसे आपको मिलता जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो होगी 0.232, ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। और ठीक है, तो आपसे यही तो पूछा गया था कि आपको x इज इक्वल टू 1.2 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। कहा गया था कैरी टू x इज इक्वल टू 1.2 विथ h इज इक्वल टू 0.1। तो एक बार तो आपने x इज इक्वल टू 1.1 पर वैल्यू फाइंड कर ली y की, तो ये फाइंड की थी। ठीक है, इसी तरह आपको जब ये वैल्यूज मिल गई दोनों, तो इनकी मदद से आपने
यहाँ पर 1.2 की वैल्यू 1.2 पर y की वैल्यू फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू 1.2 पर y की वैल्यू फाइंड कर ली, जो आपको 0.232 मिल गई। तो इस तरह आपका टेलर सीरीज हो जाता है। टेलर सीरीज फॉर्मूला की हेल्प से आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इस तरह आपका हो गया टेलर्स मेथड। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।